बुद्ध समाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन कृष्ण समाज का हिस्सा है। नीति और धर्म दो अलग अलग बातें हैं। एथिक्स और रिलीजन। एथिक्स इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड रिलीजन इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल। इसलिए आप कृष्ण को देखोगे और नीति और धर्म को मिलाओ, अब बुद्ध जो है वो संसार में नहीं है, समाज में नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से धार्मिक दिखाई पड़ते हैं। कहीं झूठ नहीं बोलते, कहीं धोखा नहीं देते, कहीं हत्या नहीं करते। तो एक जो आम मन है वो कहता है सन्यासी तो बुद्ध जैसा होता है। ऐसा नहीं है, वो आधा दर्शन है, आधा। बुद्ध समाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन कृष्ण समाज का हिस्सा है। कर्म का पहिया जब धरती में फंसेगा तब वो बोलेंगे अर्जुन को कि उड़ा दे। इसलिए आप इसमें उलझना मत कभी। अब बीजेपी से आपका नीतिगत विरोध है, मेरा भी है। मैं कौन सा बीजेपी से टिकट मांगने जा रहा हूं? मेरे बड़े सारे मित्र बीजेपी में है, हो सकता है ऑनलाइन भी होंगे। लेकिन मैंने कल आपसे यह भी कहा था, और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस डज नॉट मीन्स एनिमिटी, कि मैं किसी से टिकट मांगने नहीं जाऊंगा। आप समझे चीजों को। तो मैंने उनसे कहा कि मित्र, कृष्ण जो है समाज का हिस्सा है, तो वो कहीं नीति का सहारा लेते हैं और कहीं धर्म का सहारा लेते हैं। इसलिए कृष्ण को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। समाज में अगर रहोगे और समाज का हिस्सा बनकर नहीं रहोगे तब मारे जाओगे। हो सकता है तुम्हारे घर में फोन की घंटी बजे और तुम्हारे घर का कोई बुजुर्ग तुमसे कहे कि कोई पूछेगा कह देना नहीं है। और तुम हो सकता है स्कूल में चैप्टर पढ़ के आए हो कि झूठ बोलना पाप है, अब तुम फंस जाओगे। बाबा जी कह रहे हैं कि कोई पूछे कह देना घर में नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो एक साधारण दिमाग मुसीबत में फंस जाएगा और एक समझदार दिमाग कहेगा कि जहां फायदा है वहां झूठ बोलो। शल्य बनने की कोशिश ना करें, बहुत ज्यादा ईमानदार ना बने, सत्यवादिता से कोई मतलब नहीं, आपात धर्म का पालन करें। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से लड़ रहे थे, वो जमीन पर गिर गया। चौहान ने नहीं मारा उसे कि हम राजपूत हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। नीति उस आदमी के लिए जो नीति को मानता हो। कंफ्यूजन का शिकार जिंदगी में मत रहिए। कंफ्यूजन सारी परेशानियों की वजह है। या तो संसारी बनकर रहिए या सन्यासी बनकर रहिए, पर अगर आप पकड़ में आ गए तो आप अपराधी हैं। अगर लोग आपकी लीला पर सजदा कर गए तो आप भगवान हैं। जीत जरूरी है, चाहे विभीषण को मिलाकर और चाहे मंदोदरी को मिलाकर। जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम कितने भी अच्छे हो, अगर तुम हारे हो तो इतिहास तुम्हें सम्मान नहीं देगा।